नमस्कार छात्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 2 के सभी प्रकार के उत्तरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न विकल्पों में ये रहा कि द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा समाजवाद से। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा रासपुतिन। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है तीसरा कि रूसी समाज में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे, तो ये कहलाते देखिए यहाँ पर जदीद कहलाते हैं, यानी जदीद। अगला प्रश्न है चौथा, रूस में राजशाही का पतन हुआ, तो ये पतन हुआ था देखिए 1917 में। पांचवा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, करेक्ट आंसर को ऑप्शन दा 1914 से लेकर 1918 तक। छठवां प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवन किस देश से संबंधित था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा इंग्लैंड से ये देखिए संबंधित था। बात करेंगे सातवां प्रश्न की। सातवां प्रश्न है कि ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध कहते हैं क्या कहलाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए रूढ़िवादी कहलाते हैं। आठवां प्रश्न है किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहा जाता है देखिए रूस की संसद को, यानी पार्लियामेंट को। अगला प्रश्न है यहाँ पर नौवां का औरोरा क्या था, तो ये देखिए यहाँ पर एक युद्ध पोत था, यानी ऑप्शन दा। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन, यानी ऑप्शन सा। 11वां प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था, यानी 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा। यहाँ पर देखिए पेट्रोग्राद, या इसे लिख सकते हैं देखिए पेट्रीग्राद, इस तरह भी देखिए लिखा जा सकता है। यहाँ पर पेट्री लिखा जा सकता है यहाँ पर देखिए, और ग्राद लिखा जा सकता है, तो इस तरह देखिए ये भी यहाँ पर आंसर हो सकता है। चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिक्त स्थानों की। पहला रिक्त स्थान है देखिए कि जार निकोलस द्वितीय सन खालिस्तान में रूस के राज सिंहासन पर आसन हुए थे, तो ये देखिए हुए थे 1894 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए दूसरा, 1904 में हुए रूस जापान युद्ध में खालिस्तान को पराजय का सामना करना पड़ा था, तो ये देखिए रूस को पराजय का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। अगला प्रश्न है तीसरा, खालिस्तान को बोल्शेविक क्रांति का नायक कहा जाता है, तो ये देखिए कहा जाता है यहाँ पर लेनिन को कहा जाता है, तो ये रहा देखिए आपके सामने इसका उत्तर। अगला प्रश्न है चौथा, रूस की 1905 ईस्वी की क्रांति का आरंभ घटना से हुआ है, तो ये देखिए हुआ है यहाँ पर श्रमिक हड़ताल की घटना से हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए पांचवा के कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए दास कैपिटल ग्रंथ की यहाँ पर रचना की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए दास कैपिटल। अगला है छठवां प्रश्न के रूस के राष्ट्रीय झंडे का रंग कैसा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर लाल है। बात करें अगले प्रश्न की। सातवां, जो निजी संपत्ति का विरोध कहते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर समाजवादी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये देखिए यहाँ पर समाजवादी कहलाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या किया गया, ये देखिए किया गया था पेट्रोग्राद, तो करेक्ट आंसर देखिए पेट्रोग्राद। अगला है देखिए प्रश्न 1914 में दो खालिस्तान गठबंधनों के बीच युद्ध लड़ा गया था, तो ये देखिए यूरोपीय गठबंधनों के बीच में क्या लड़ा गया था, देखिए यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो देखिए यूरोपीय, ये होगा यहाँ पर देखिए यूरोपीय, जो बीच में देखिए यहाँ पर कटा हुआ है। अगला 10वां प्रश्न के कोमिंटर्न का गठन कब हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर ये हुआ था 2 मार्च 1919 को देखिए यहाँ पर हुआ था। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर 77 प्रश्नों की, तो ये रहे देखिए आपके सामने। इन पर हम देखिए यहाँ पर एक साथ टिक लगा देते हैं कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो ये रहे देखिए आपके सामने, जिसमें आपको ध्यान देना है कि जो पांचवा है और देखिए ये छठवां है, यही देखिए केवल यहाँ पर क्या है असत्य हैं, और सभी देखिए यहाँ पर क्या हैं सत्य हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए सत्य सत्य हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सही जोड़ियों की, तो ये रही देखिए आपके सामने सही जोड़ियाँ। चलिए इनको देखिए यहाँ पर मिलाने का प्रयास करते हैं। चलिए ये रही देखिए सबसे पहली जोड़ी है आपके सामने, हमें इसको क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए एक साथ मिला देते हैं, जिससे आप आसानी से वीडियो को रोककर सीख सकते हैं।
तो हमने देखिए जुड़ियाँ आपके सामने लिख दी है। इसका आंसर किस तरह होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें देखिए कि रूस की क्रांति। तो देखिए रूस की क्रांति के सामने हमने क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर को देखिए ये वाला यानी जार निकोलस द्वितीय, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसी तरह दूसरा देखिए कार्ल मार्क्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आ वाला यानी आ के साथ क्या लिखा हुआ है, रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। इस तरह देखिए आप जोड़ियों के यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर एक वाक्य वाले प्रश्न। तो ये रहे देखिए आपके सामने। चलिए तो ये रहा देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर कि मेंशेविक का नेता कौन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर क्रेस्की। तो ये हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर। दूसरा है यहाँ पर रूस की सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए कहा जाता है यहाँ पर कोल खोज, देखिए यहाँ पर कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ला बना हुआ था, कोल खोज, एक बार ला बना हुआ है। चलिए तीसरा है जार निकोलस द्वितीय द्वारा कब पद त्याग किया गया था। तो इन्होंने देखिए अपना जो पद है वो त्यागा था 2 मार्च 1917 को देखिए इन्होंने अपने जो पद था उन्होंने देखिए त्यागा था। अगला देखिए चौथा प्रश्न कि विंटर पैलेस पर आक्रमण करने वाले युद्धपोत का क्या नाम था। तो इसका था देखिए ओरोरा, क्या था देखिए यहाँ पर ओरोरा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर पांचवा कि किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पहुंचा था देखिए यहाँ पर पादरी गैपोन। तो ये हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर पादरी गैपोन। बात करेंगे अब हम छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न है कि अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है यहाँ पर देखिए बोल्शेविक कहा जाता है, बोल्शेविक। तो ये रहा देखिए आपके सामने आंसर बोल्शेविक। अगला प्रश्न है कि पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसका था। तो ये था देखिए यहाँ पर कार्ल मार्क्स का था। तो ये रहे आपके सामने देखिए कार्ल मार्क्स। चलिए मतलब उनका आंसर। अगला प्रश्न है आठवां कि समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे। तो ये देखिए मानते थे यहाँ पर निजी संपत्ति, किसको मानते थे, देखिए ये निजी संपत्ति को मानते थे। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम देखिए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि 1917 के पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो यहाँ पर था देखिए जार निकोलस का शासन था। किसका था, जार निकोलस का देखिए यहाँ पर शासन था। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है देखिए 10वां के अस्थायी रूसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी। तो ये देखिए बनी थी यहाँ पर प्रिंस केरेस्की के नेतृत्व में देखिए बनी। तो करेक्ट आंसर देखिए प्रिंस केरेस्की। अगला प्रश्न देखिए कि रूसी ड्यूमा को कब बर्खास्त किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किया गया था यहाँ पर देखिए 25 फरवरी। कब किया गया था, देखिए 25 फरवरी 1917 ईस्वी को देखिए बर्खास्त किया गया था। हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए लघुत्तरीय से सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो आप देखिए यहाँ पर वीडियो को रोककर अपने कॉपी में इन आंसरों को लिख सकते हैं या इनके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं इनके आंसरों की ओर। चलिए तो ये रहे देखिए आपके सामने प्रश्न होने के आंसर, जिसमें पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए ड्यूमा क्या है। तो उनका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सन 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगारी की स्थिति क्या थी। उनका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। आप यहाँ पर उत्तर देखिए देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर ये रहे देखिए आप वीडियो को रोक भी सकते हैं या इसी के साथ लिख सकते हैं। प्रश्न द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, आंसर आप देख सकते हैं। पांचवा है प्रथम विश्व युद्ध में कौन से देश केंद्रीय यानी ध्रुवीय शक्तियों में शामिल थे। छठवां प्रश्न है कि निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के बीच में क्या अंतर है। इनके उत्तर देखिए यहाँ पर ये रहे के सामने। चलिए सातवां प्रश्न उदारवादी विचारधारा किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर आप देख सकते हैं। आठवां प्रश्न है कुलिक शब्द से क्या आशय है, आप देख सकते हैं आंसर। हमारे रेडिकल से क्या तात्पर्य है, तो आंसर आपके सामने है। 10वां है स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम लिखिए। तो ये देखिए आपको बताना है। ये रहे देखिए आपके सामने 3 और प्रश्न, 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न और 13वां प्रश्न। तो 11वें का उत्तर ये रहा आपके सामने, 12वें का उत्तर ये रहा देखिए और 13वें का ये रहा कि रूस प्रथम युद्ध में रूस शामिल हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। इस तरह से आप इन आंसरों को लिख सकते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न और 17वें प्रश्न के आंसरों को आप एक साथ यहाँ पर वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं।
11वें प्रश्न में देखिए, प्रश्न है कि खूनी रविवार की घटना क्या थी। दूसरा प्रश्न, 1917 की रूसी क्रांति से नई सभ्यता तथा संस्कृति का जन्म हुआ। इस कथन की पुष्टि 2 बिंदुओं पर कीजिए। तीसरा प्रश्न है, बोल्शेविक द्वारा अक्टूबर क्रांति के बाद किए गए 2 परिवर्तन लिखिए। तो ये रहे देखिए चौथा प्रश्न के रूसी क्रांति के कोई 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। पांचवा, रूस में जार का शासन क्यों खत्म हुआ, कोई 2 कारण लिखिए। तो ये रहे देखिए आपके सामने। चलिए यहाँ पर देखिए हम देख चुके हैं। चलिए छठवां है, रूसी क्रांति के कारणों में से कोई प्रमुख कारणों में से कोई 3 कारण आपको लिखना है। सातवां, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में भी आपको लिखना है। तो आंसर आपके नीचे ये रहा। 8वां प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस क्या थी, उसके बारे में देखिए। 9वां, रूसी समाज में मजदूरों की स्थिति के बारे में लिखिए। और यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है आपको इनके आंसर आपको देखिए स्वयं लिखना है, या आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, तो इनके आंसर अब आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपको बता चुके हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। हम आपसे कहेंगे यदि आप नए थे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अवश्य बताएं हमारे चैनल के बारे में, उनके पास लिंक भेजें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।